हम लोग हल करेंगे बहुपद विविध प्रश्नावली का 29 नंबर क्वेश्चन है। यदि बहुपद a+2x² - 3ax-2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो बहुपद निर्णय करें। इसमें क्वेश्चन में दिए हुए है कि बहुपद एक ऋणात्मक है, px दिए हुए इतना जो है बहुपद दिया हुआ है, इसमें बहुपद दिया हुआ है, उसमें px का मान निकालना, px दिया हुआ है, px में क्वेश्चन नंबर है 29, px दिया हुआ है, px बराबर है a+2x² - 3ax-2। इसका दो गो शून्यक, जैसे ये द्विघात समीकरण है, दो गो शून्यक होगा तो ये बता रहा है कि ऋणात्मक है, तो इसका अल्फा बीटा हम लोग जानते हैं कि शून्यक होता है। तो इसमें प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में दिया हुआ है कि एक अगर अल्फा है तो ये बराबर में ये बीटा जो है ऋणात्मक है, एक दूसरे का ऋणात्मक है, ऋणात्मक के कारण दूसरा जो होगा माइनस में होगा। ये माइनस वाला अगर इसको इधर ले आते हैं तो अल्फा जोड़ बीटा ये दो गो बराबर 0 निकला, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0 निकला। ये शून्यक है, ये दोनों शून्यक है, तो इसका मतलब इसको इधर ले आते इसके शून्य के बराबर हो गया। जब ये शून्यक है, ये भी शून्यक है, इधर दिन ले आए, ये चिन्ह माइनस इधर आ गया, तो शून्य के बराबर हो गया। अब इतना बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है -a+b, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे बराबर 0 हुआ, तो अल्फा बीटा माइनस b बटे होता है, तो -b बटे a इसका रखेंगे मान, तो -b इसमें क्या है, a के जगह पर है a+2, b के जगह पर है -3a, b के जगह पर है -3a, तो यहाँ b के जगह मान रखेंगे तो b के जगह पर -3 रखेंगे, तो जैसे माइनस और -3a बटे a का मान रखेंगे a+2, दोनों का मान रखेंगे बराबर 0 होगा। अब 0 हो गया, अब इसमें दोनों को इसको हल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +3a हो जाएगा बटे a+2 होगा बराबर 0 है। अब तिरछे गुना करने के लिए तो एक इसको नीचे भी बैठाएंगे, नीचे बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, भाग दे सकते हैं, एक से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा, तिरछे गुना करेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 0 गुने a+2, ये टोटल a+2 जो है 3a बराबर हो जाएगा 0, a बराबर हो जाएगा 0 बटे 3, इसका मतलब a का बराबर भी निकल गया 0, a का मान 0 निकल गया। अब हम लोग a का मान द्विघात बहुपद में बैठाएंगे, उस पर a का मान निकल गया 0, अब इसका मान बैठाते हैं तो a का मान इसमें अब लिखेंगे, अब a का मान ये बहुपद में रखने पर, चाहे द्विघात बहुपद लिख सकते, द्विघात बहुपद में रखने पर a का मान द्विघात बहुपद में रख देना है। a का मान आ गया है 0, यहाँ px के जगह पर इस सब का मान बिठाएंगे, यहाँ तो 0 हो गया, p0 अगर करेंगे, यहाँ a का मान बिठाना है तो a जहाँ होगा उसका मान बिठाना, तो px बराबर हो जाएगा बराबर में 0 + 2, यहाँ 0 1 के जगह पर 0 + 2 x² -3 गुने 0 गुने x - 2, ये जहाँ है वहाँ 0 बैठा देना है। तो इसमें जो है ये 0 है कट गया, 2 में x² से गुना होगा तो 2x² माइनस ये सब 0 हो जाएगा, 0 में 0 से 3 से गुना करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे तो 0 हो गया -2, तो बराबर निकल गया 2x² - 2। ये जो px का मान निकला है, ये px बराबर निकल गया इतना 2x² - 2। अब यही द्विघात बहुपद पूछ रहा था कि निकालिए, यही आंसर हो गया इसका, 29 का है। अब हम लोग 30 का हल करेंगे, 29 का
निकल गया। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में है, 30 में दे रहा है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। उसी तरह का क्वेश्चन है कि उसमें था ऋणात्मक, इसमें व्युत्क्रम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का। इसमें द्विघात बहुपद यहाँ पहले से दिया हुआ है, px दिया हुआ है पहले से। द्विघात बहुपद जो है वो दिए हुए है ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में दिए हुए है ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a ये दिया हुआ है। और शून्यक व्युत्क्रम है तो a का मान निकालना है। a का मान निकालना है जो कितना होगा, a का मान इसमें निकालना है। शून्यक दिए हुए है जो व्युत्क्रम है। तो शून्यक हम लोग जानते हैं कि अल्फा और बीटा को शून्यक को हम लोग अथी करते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/बीटा। जैसे शून्यक दो को अल्फा बीटा होता है, एक अल्फा है और उसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के कारण ये उल्टा हो गया। व्युत्क्रम है तो उल्टा हो गया मतलब बटा में हो गया। तो अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, नहीं है कुछ तो यहाँ एक मान लेंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर इसको गुना करेंगे तो 1। ये तिरछा तिरछी गुना करने पर 1 आया। अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है c/a हो रहा है। अब इसमें भी बराबर 1 हो गया, बराबर 1 है तो इसका मान हम लोग अब इसमें रखेंगे। जैसे c/a आ गया, इसमें c के जगह पर है 6a और a के जगह पर है a स्क्वायर प्लस 9। तो c के जगह पर यहाँ रखते हैं मान, तो 6a बटे a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 1 हो गया। ये सब c का मान रख दिए हैं और a का मान रख दिए हैं और बराबर 1 है। इसको भी हम लोग बटा में 1 लिख सकते हैं। फिर तिरछा तिरछी अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6a बराबर a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब यहाँ इसको ले जाएंगे पूरा, इधर 6a को अगर उधर ले जाते हैं तो इधर बच जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। अब इसको हम लोग या इसमें और लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको सीधा 0 एक तरफ उस तरफ करने के लिए लिख सकते हैं या a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 0, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। ये को जगह एक स्क्वायर के बाद ये सीरियल नंबर से पावर वाला को एक जगह कर दिए और उसको यदि प्लस वाला को आगे कर दिए तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 हो गया बराबर 0। अब इतना हो गया। अब गुणनखंड इसका नीचे, इसे शून्यक क्लियर पता करना है, a के मान निकालना है, इसका गुणनखंड कर देंगे। a का मान निकालने के लिए तो गुणनखंड निकालेंगे तो इसका हो गया a स्क्वायर। अब इसमें दोनों में 9a स्क्वायर है, इसको इस तरह से तोड़ना है तो गुना करेगा तो 9a स्क्वायर हो और जोड़े तो 6a हो। तो इसमें 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 6a हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 3 9 a स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणनखंड में अब इसमें a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 और इसमें माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस प्लस माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें दोनों में कॉमन जो लिए है उसको एक जगह कर देंगे तो a माइनस 3 और a माइनस 3, दोनों a माइनस 3 आ गया। इसका मतलब है
ये जो शून्यक है इसको पूरा ले जाएंगे उधर तो शून्य हो जाएगा, a माइनस 3 बराबर शून्य, तो a बराबर हो जाएगा 3। इसका भी वही है, a बराबर 3, इधर वाला के भी इसका भी निकालेंगे तो वही सेम चीज़ है। a माइनस 3 बराबर 0 है तो a बराबर हो जाएगा 3। a बराबर 3, तो इसीलिए a का मान निकालना था, इसलिए a बराबर हो गया 3। यही आंसर हो गया इसका 29 नंबर का। अब 30 नंबर तक के तो हो गया। किसी किसी बुक में 31 नंबर भी क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में है, देख लेते हैं। किसी किसी बुक में 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान निकाले। के का मान निकालना है तो इसमें दिया हुआ द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। तो इसमें इसीलिए इसमें अगर हम लोग इसको ए और बी और सी का मान निकालेंगे, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ये आंसर में लिखेंगे हॉल में, ए बराबर हो जाएगा 1, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 है। बी बराबर हो जाएगा -7, बी बराबर -7 और सी बराबर हो जाएगा के, सी बराबर के। तो अल्फा जोड़ बीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a, तो इसका मान रखेंगे -b है तो माइनस तो पहले फार्मूला का है, दिया हुआ है 7/a तो 1 बराबर है, a में 1 दिया हुआ है तो 1 बैठा दिए तो इसका निकल गया 7। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो इसका c का मान है k, तो k/a 1 हो गया बराबर k। अब इसमें हम लोग को जानते हैं, इसमें अल्फा और प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे अब इसमें हम लोग अल्फा जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये जैसे ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab होता है। उसी तरह से ये फार्मूला है, इसको हम लोग जैसे सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे सिद्ध करने के लिए लिख सकते हैं वो अलग से। ये फार्मूला होता है, इसी पर हम लोग को बैठाना है। ये फार्मूला को जैसे पहले देखते हैं, इसी फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। वही फार्मूला वहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, इसमें इसके जगह पर वो लिखा हुआ है, इसी पर हम लोग को मान बिठाना है। तो अब हम लोग लिखेंगे अब अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब इस सब का मान बैठा देना, इसमें अल्फा जोड़ बीटा का आया हुआ है 7, तो इसका स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा, इसको 1, ये जो अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा है इसको 1 है का स्क्वायर प्लस 4k, अल्फा इंटू बीटा बराबर के आया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर के आया है तो के रख दिए 1 का। अब इसको में यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर कर दिए यहाँ प्लस 4k, अल्फा इंटू बीटा बराबर के है दिए हुए, तो के लिख दिए। अब इसको करेंगे 7×7 बराबर 1 प्लस 4k। अब 49 में से 1 घट जाएगा, 49 इधर संख्या वाला इधर ले आएंगे तो 49 माइनस 1 बराबर 4k हो जाएगा, तो 48 बराबर हो जाएगा 48 बराबर 4k, 48 बराबर 4k निकला तो k बराबर हो जाएगा 48/4, तो कर जाएगा 12×4 = 48, तो k बराबर निकल गया, k बराबर
12 12 4 से 12 चौक 4 ने 12 चौक 48 12। तो अभी के का मान निकल गया, यही आंसर हो गया। के बराबर निकल गया 12 आंसर, यही आंसर हो गया 31 का।